Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और हम यहाँ आपका समाजशास्त्र विषय का BA थर्ड ईयर का पेपर 2 समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं पेपर हम पढ़ रहे थे। और इसका हमने जो प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ या युवा वर्ग की समस्याएं या युवा संतोष या छात्र संतोष या छात्र तनाव के रूप में जो टॉपिक जाना जाता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसका अर्थ क्या है और क्या कारण है युवा संतोष के, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपके लास्ट वीडियो में बात की थी। और ये जो वीडियोस हैं थर्ड ईयर के, ये आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट फाइल बनेगी वो प्रोजेक्ट फाइल आपकी सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया और यहाँ से लेकर के और जो फर्स्ट पेपर का जो आपका रिसर्च मेथडोलॉजी है उन मेथड्स को लगाते हुए आपको आपकी फाइल पूरी करनी होती है। तो छात्र संतोष की हम बात कर रहे थे और सीधे सीधे हम सभी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, ये एक समस्या है, ये हम सभी से जुड़ी हुई। तो जो असंतोष है, इस असंतोष को नियंत्रित करने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी थी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा व्यवसाय से संबंधित जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए और शिक्षण प्रणाली में जो कमियां जो अभी हमें देखने के लिए मिल रही हैं, इन कमियों पर ध्यान देना होगा। विभिन्न विषय के जो पाठ्यक्रम है उनमें से कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो शामिल करनी चाहिए और किस किस को हटा देना है। परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन का तरीका, इन सभी को परिवर्तित कर जो विद्यार्थी है वो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करे कि वह वर्ष भर शिक्षा कार्य में लगा रहे और मूल्यांकन में जो पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उनकी भी सहभागिता हो। ऐसी स्थिति में जो कक्षा है उसमें नियमित रूप से कार्य हो सकेगा। छात्र और जो शिक्षक हैं वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रह करके वो किसी जिस भी विषय से संबंधित है उस विषय से वे जुड़े रहेंगे। छात्र शिक्षक संबंधों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यद्यपि स्कूल लेवल पर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि एक कक्षा में बिल्कुल 40 से 50 विद्यार्थी, 40 से 60 विद्यार्थी ही रखे जाएं, बहुत अधिक संख्या न रखी जाए। लेकिन जो महाविद्यालय स्तर पर आकर के या उच्च शिक्षा के स्तर पर आकर के इस तरह की जो छात्र शिक्षक संबंध है वहाँ पर हमें बहुत अधिक परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। और ये परिवर्तन प्राचीन समय की अपेक्षा यदि हम देखें तो वर्तमान में तो ये जो संबंध है ये संबंध पूरी तरह से ही ये परिवर्तित हो चुके हैं। तो एक वापस से एक ऐसे प्रयास की आवश्यकता है जिसके माध्यम से अध्यापक और विद्यार्थी के जो संबंध हैं इनमें निकटता लेकर के लाई जाए निकटता, और जिससे कि जो शैक्षिक स्तर है गिरता हुआ उसको रोका जा सके। भारत में शिक्षा के तीव्र प्रसार के साथ साथ हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा कि योग्य व्यक्तियों को शिक्षा अधिकारियों के रूप में पदभार संभालने का अवसर दिया जाए और राजनीतिक प्रभाव में आकर के या करप्शन का शिकार होकर के इस तरह की जो नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियां नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ उचित छात्र नेतृत्व का विकास किया जाए। जो गंदी पॉलिटिक्स है कॉलेज में बढ़ती हुई जो दिखाई देती है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, उन पर रोक लगाने की आवश्यकता है। और इस प्रकार के अवसर छात्रों को उपलब्ध होने चाहिए कि छात्रों की नेतृत्व संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति मान्यता प्राप्त तरीके से होनी चाहिए। विद्यार्थियों की शक्ति का पूरा उपयोग शिक्षण संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए और राजनीतिज्ञों को उन्हें भड़काने और स्वार्थ पूर्ति के लिए उनका शोषण करने का उनको अवसर नहीं देना चाहिए। और शिक्षा जगत की शोचनीय स्थिति के लिए स्वयं शिक्षा अधिकारी भी अनेक बार उत्तरदायी होते हैं, जो कि स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों का राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जुलूसों, प्रदर्शनों, सभाओं इत्यादि में उपयोग करने की आज्ञा दे देते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अब्यूज़ किया जाता है पॉलिटिकली, और कई बार जो टीचर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट से, स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के कारण और व्यक्तिगत इंटरेस्ट के कारण जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स हमें महाविद्यालय इत्यादि में होती हुई भी अनेक बार दिखाई देती है। शिक्षा एवं सामाजिकरण के संबंध का जो मूल्यांकन है उसे किए जाने की आवश्यकता है। सामाजिकरण हम सभी जानते हैं सीखने की एक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण जीवन चलती है, ताउम्र चलती है। और जो शिक्षा है वो शिक्षा हमारी सामाजिकरण में सहायक होनी चाहिए और शिक्षण प्रणाली में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाने चाहिए कि वह स्वतंत्र भारत के नवीन आदर्शों के अनुरूप विद्यार्थियों का
सामाजिकरण कर सके। और बिल्कुल इस चीज़ की आवश्यकता है कि विद्यार्थियों और अध्यापकों में ऐसे मूल्यों का आंतरिकरण हो जो नवीन आदर्शों के अनुकूल हो। वर्तमान की जो आधुनिकीकरण की और जो बढ़ता हुआ समाज है, परिस्थिति के निर्धारण में जो प्रदत्त परिस्थिति के स्थान पर जो अर्जित परिस्थिति का जो कि महत्व बढ़ता जा रहा है, तो उस तरह की ही शिक्षा हम छात्रों को प्रदान करें कि वे अपनी अर्जित परिस्थिति के माध्यम से समाज में स्वयं की पहचान बनाएं और अपनी प्रतिभा को वो सामने लेकर के आए। चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हों, चाहे जो आर्थिक अंतर है या फिर जो बौद्धिक अंतर है उसको दरकिनार करते हुए, फेवरिज्म इत्यादि को साइड में रखते हुए हमें प्रत्येक क्षेत्र पर समान रूप से ध्यान देकर के उनके सामाजिकरण को किए जाने की आवश्यकता है। छात्र शिक्षक अनुपात में कमी लाने की आवश्यकता है। एक जो महाविद्यालय हैं, जो सरकारी महाविद्यालय या निजी महाविद्यालय या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन, एक शिक्षक के पास इतने अधिक छात्र होते हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से तो उनको जानना सक्षम ही नहीं हो पाते वे, बल्कि वे यह भी नहीं जान पाते अनेक बार क्योंकि ये हमारी कक्षा का ही विद्यार्थी है। तो यदि यह अनुपात घटा दिया जाएगा छात्र और अध्यापक का, तो ऐसे में जो 1-to-1 रिलेशनशिप है स्टूडेंट और टीचर का, वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जा सकता है। शैक्षिक गतिविधियों में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की अधिकाधिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। और जो विद्यार्थियों में शैक्षणिक प्रणाली के प्रति जो अनिष्ठा और अलगाव के भाव होते हैं, निश्चित रूप से वे कहीं ना कहीं दूर हो सकते हैं इसके माध्यम से। राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप को महाविद्यालयों में रोकने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों में इस तरह के जो हस्तक्षेप हैं, छात्र संघों के श्रमिक संघ के रूप में कार्य करने पर रोक लगाई जाने की आवश्यकता है। छात्र सुविधाएं उचित मात्रा में उपलब्ध कराई जाएं, उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएं। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि संस्था के प्रधान को विद्यार्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, समझदारी पूर्वक तथा उचित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहाँ परिस्थिति के अनुरूप दृढ़ता का परिचय दिया जाना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों को यह भलीभांति समझा दिया जाना चाहिए कि कुछ क्षेत्र इस प्रकार के हैं, जैसे पाठ्यक्रम, परीक्षाएं, अध्यापकों की नियुक्ति, जिसमें कि उनका किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जो छात्र नेता या फिर जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनका इस तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय हैं जो कि छात्र असंतोष को दूर करने के लिए किए गए, जिसमें राधा कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट, इसमें ये बताया गया कि विद्यार्थी अनुशासनहीनता को केवल ऐसे वातावरण उत्पन्न करके ही समाप्त किया जा सकता है जिसमें जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छे विद्यार्थियों के रूप में विकसित होने के उचित अवसर मिल सके। और ऐसे विद्यार्थियों को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास विकसित करने का सुअवसर देकर ही किया जा सकता है। और यह तभी संभव है जब विद्यार्थियों को संदेह तथा भय के वातावरण में रहने की बजाय उनमें विश्वास की प्रवृत्ति को उत्पन्न किया जाए। और इसी के साथ नरेंद्र देव कमेटी जो है एक, वो ये कहती है कि जो छात्र युवा संतोष है उसको दूर करने के लिए इन्होंने जो सुझाव दिए, इसमें प्रत्येक अध्यापक की देखरेख में 10 से 15 छात्रों को रखा जाना चाहिए। अनुशासनबद्ध जीवन व्यतीत करने वाले छात्रों की सराहना की जाए। अभिभावक एवं अध्यापकों की संयुक्त समिति गठित की जानी चाहिए जो कि इनके जो छात्र हैं, जो युवा हैं, इनके तनाव को दूर कर पाए। शिक्षा संहिता में प्रवेश की निर्धारित आयु से 2 वर्ष कम आयु के छात्र को भी कक्षा में प्रवेश की आज्ञा दी जाए। इसी के साथ कोठारी कमीशन की रिपोर्ट 1964-66 में आई थी, जिसने ये स्पष्ट किया कि छात्र व्यवहार के लिए न केवल शैक्षणिक व्यवस्था उत्तरदायी है बल्कि बाह्य कार्य भी इसके लिए उत्तरदायी है। मुदालियर आयोग की रिपोर्ट है जिसमें यह सुझाव दिए गए कि अध्यापक और छात्रों के निकट संपर्क कायम करने हेतु कक्षाओं में छात्रों की संख्या कम की जाए। छात्र समितियों को अनुशासन बनाए रखने के कार्य दिए जाएं। अनुशासन के भाव जागृत करने के लिए सैनिक शिक्षा, सामूहिक खेल, रेड क्रॉस, स्काउटिंग आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। तो आवश्यकता है आज इस बात की है कि शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के एक सशक्त माध्यम के रूप में लिया जाए और इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से विद्यार्थी को इस प्रकार से संस्कारित किया जा सके कि वह राष्ट्रीय जीवन में अपनी भूमिका को समझे, परिवार के लिए, स्वयं के लिए, समाज के लिए अपनी परिस्थिति का वह
अपनी परिस्थिति का उपयोग कर पाए। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व इत्यादि की जो भावना है उसमें कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। और ऐसे मूल्य उनके अंदर, इस प्रकार की अनुशासन उनके अंदर जागृत करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से वे स्वयं का और समाज का वे विकास कर पाएँ। और जो सक्सेसफुल पर्सन, कुछ एग्जाम्पल्स हमें इसके दिखाई देते हैं जिनमें कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर हम किसी चीज़ को हासिल करने में हम पीछे रह जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और उनका जो कोट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग ए रेन बट ईगल unfolds his wings and fly above the clouds. Problems are common, but attitude makes the difference. तो इनके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें जो इनकी जो जीवन में जिस तरह की परिस्थितियाँ इन्होंने जो यहाँ पे फेस की, उनका कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि लैक ऑफ मनी थी, सेलर ऑफ न्यूज़पेपर की तरह से उन्होंने न्यूज़पेपर के विक्रेता के रूप में भी काम किया और दूसरों की मदद से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा को पूर्ण किया, लेकिन फिर भी वे देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रपति के पद तक पहुंचने में सक्षम हो पाए। तो जो अभाव है वो अभाव कभी भी हमारा जो विकास है, हमारी जो प्रगति है उसको नहीं रोक सकते। अनेक बार वे इसमें सहायक की भूमिका निभाते हैं। तो सबसे अधिक आवश्यकता है कि हम स्वयं को समझें और स्वयं को समझने के साथ साथ जो परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करते हुए हम जो शिक्षा है उस शिक्षा को उचित प्रकार से ग्रहण करें और जो अपना अच्छा बेस्ट से बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं वो दें। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।